उधर सचिवालय में कोरोना को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें सभी जिलों के डीएम से बातचीत की जा रही है। राज्य के कोरोना के हालात की समीक्षा भी की जा रही है। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, जैसे हमने सुबह भी जिक्र किया, एक कंफ्यूजन नजर आ रहा है, आपकी अपनी तैयारियां और लोग भगवान भरोसे। इस मीटिंग में महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहने वाले हैं? जीनत, सबसे अहम बात यही रहने वाली है कि जिस तरह केसेस बढ़े हैं और आपने इस वीकेंड में लॉकडाउन नहीं किया है, तो लॉकडाउन न किए जाने के पीछे की मंशा क्या है? मंशा जो अब तक खबरें सामने आई है, मंशा यह है कि व्यवस्थाएं सही हो और इन व्यवस्थाओं के बीच आम आदमी को दिक्कतें ना हो। लेकिन जो बात आपने कही सुबह भी और अभी भी कि आम लोगों को अब अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, आम लोगों को खुद का बचाव खुद करना होगा। सरकार का यह कहना है कि अस्पतालों की व्यवस्था पूरी है, टेस्टिंग की व्यवस्था पूरी है, आइसोलेशन बेड पूरे हैं, क्वारंटीन सेंटर्स पूरे हैं, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से महामारी फैल रही है जीनत, इसको रोकना फिलहाल सरकारी सिस्टम के हाथ में इस तरीके से है नहीं। इसलिए अगर आम नागरिक को अपनी जान की सुरक्षा करनी है तो आपको खुद सतर्कता बरतनी होगी। रही बात बैठक की, तो बैठक में इन मुद्दों पर जरूर चर्चा होगी कि आगे आइसोलेशन बेड्स की हमारे किस तरह व्यवस्था है, हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ रेडी है नहीं है, क्वारंटीन सेंटर्स की क्या हालत है। और जो बात अभी स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कुछ देर पहले कही, उन्होंने कहा कि जो मोर्टेलिटी रेट आया, जो मरने वालों का आंकड़ा है, उसमें बड़ी संख्या बुजुर्ग लोगों की है और बीमार लोगों की है। तो अब बुजुर्ग लोग जो सीनियर सिटीजन है, उनका एक सर्वे किया जाएगा और देखा जाएगा कि 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग कहां कहां हैं, किस संख्या में हैं, वहां पर अस्पतालों में व्यवस्था की जाए ताकि उनको समय पर इलाज मिल सके। जीनत, बहुत शुक्रिया दीपांकर आपका, और उम्मीद यही की जा सकती है कि सरकार एक बैलेंस बनाने की कोशिश करे, क्योंकि कई बार यह जिक्र हो रहा है कि लोगों को रोजगार में दिक्कतें हो रही हैं, तो वहां पर छूट देनी जरूरी हो जाती है। लेकिन आंकड़े बढ़ रहे हैं तो वहां पे आपके अस्पताल कितने तैयार हैं, इस तरफ भी काम करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। उधर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा बयान दे दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि अब सीएम ऑफिस हो वो दलालों से मुक्त हो चुका है। मुख्यमंत्री आवास भी और सचिवालय तक सब दलालों से मुक्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति ही रही है और ऑडिट हुआ है, उससे सच्चाई सामने आई है। हालांकि सीएम ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इससे पहले हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं और इसे इनडायरेक्टली उनके ऊपर ही वार माना जा रहा है। आज हमारा जो सचिवालय है, आज मुख्यमंत्री का आवास है, आज तमाम जो माफिया लोग रहते थे, जो एक लाइजनिंग ऑफिसर बनकर के लाइजनिंग का काम करते थे या दलाल कहना चाहिए, आज उसे पूरी तरह हमारा जो मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है उसको हमने मुक्त किया है। इसी तरह से जो ये चीजें कब पकड़ में आते हैं, जो ऑडिट होता है और उसमें पारदर्शिता होती है, तो पारदर्शिता के साथ इसलिए हमने कहा कि हर काम का ऑडिट होना चाहिए। अगर आवश्यकता पड़ी तो थर्ड पार्टी ऑडिट भी होना चाहिए, ताकि ये पारदर्शिता बनी रहे और जो जनता जो अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, जनता जो सरकार को बनाती है, उनका और जनता का विश्वास ये बना रहे। किन किन विभाग सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री दफ्तर के भ्रष्टाचार मुक्त होने वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष ने पलटवार किया। इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि सीएम साहब जनता से पूछें क्या है हकीकत। आपको बता दें कि सीएम ने दावा किया था कि उनके कार्यकाल के दौरान दफ्तर जो है, सीएम दफ्तर पूरी तरह से करप्शन फ्री हो गया है। इसी का जवाब देते हुए इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि दफ्तर करप्शन फ्री हुआ है या नहीं, ये जनता से पूछा जाए। और मुख्यमंत्री जी इस तरह के बयान देने के बाद जनता से मूल्यांकन करें ना प्राप्त कि सब कुछ करप्शन फ्री कर दिया, खुशबू बिखेर दी हुई अपने दफ्तर में। करप्शन फ्री वो इसी को मानते हैं कि उनके दफ्तर में नगद पैसे नहीं लिए जा रहे। उधर चावल घोटाला भी चर्चा में है। राज्य में चावल घोटाले पर सियासत गर्मा गई है। 2016-17 में हुए कथित चावल घोटाले पर तत्कालीन खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे प्रीतम सिंह का बयान आया। प्रीतम सिंह का कहना है कि अगर कागजों में राशन बांटा गया तो दोषियों पर कार्रवाई कर लीजिए। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि घोटाला 600 करोड़ का आप बता रहे थे, वो घटकर 18 करोड़ का कैसे हो गया, इसके लिए भी जवाब दीजिए। यहां तक कि प्रीतम सिंह चैलेंज कर रहे हैं कि उनके पिता से लेकर अब तक की उनकी संपत्ति की जांच करा लीजिए, आप सत्ता में हैं। मैं उस समय खाद्य मंत्री था और मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, अगर कागजों में बटा है तो जांच कराओ ना। हमने जांच से रोका क्या? आप जांच कराइए और जो लोग दोषी पाए जाए उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कौन रोक रहा है? आज कौन सरकार में है? आज आप बयान देकर के क्या साबित करना चाहते हैं? 600 को घोटाला बताया था ना, अब 18 पे आ गए ना।